सेहत है तो सब कुछ है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जाए तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ और बीमारियां भी आपको घेर ले। पर सब यही सोचते हैं और कहा भी यही जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पर क्या डायबिटीज के बारे में ये कहना ठीक होगा? क्या डायबिटीज एक प्रिवेंटिव बीमारी है जिसका प्रिवेंशन पॉसिबल है? ये जानेंगे हम डॉक्टर पानिकर से। जी हाँ, डॉक्टर विजय पानिकर इस बार भी हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू दीदी। प्रिवेंशन के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना, उसे चेंज करना, उसमें तब्दीली लाना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। चंद ऐसे स्टडीज़ है, एक मेजर स्टडी थी DPP स्टडी करके, यानी डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम। उसमें उन्होंने क्या किया, जो प्री डायबिटिक्स है यानी जिसको बॉर्डर लाइन शुगर थी, ऐसे उन्होंने हज़ारों पेशेंट लिए एंड उनको दो आर्म में रखा। एक में उन्होंने एक गोली दी उनको जिसे कहते हैं मेटफॉर्मिन, और दूसरे में उनको डाइट एंड एक्सरसाइज। एंड 5 years डाउन द लाइन वो कंपेयर किया कि भाई कितने में प्रिवेंट हुआ। जो डाइट एंड एक्सरसाइज ग्रुप थी उसमें 51% रिडक्शन ऑफ न्यू डायबिटीज़। और वो डाइट एंड एक्सरसाइज में क्या किया था कि जो वेट है 10% वेट रिडक्शन होना चाहिए, जो भी वेट हो। अगर आज किसी का 100 किलो वेट है तो 10% कम करो, यानी 10 किलो कम करो तो 55% से ज़्यादा रिडक्शन ऑफ न्यू डायबिटीज़ आता है। वैसे ही वो दवा जो थी मेटफॉर्मिन देने से खाली 31% रिडक्शन हुआ। तो तब लोग कहते थे कि भाई डाइट एंड एक्सरसाइज इज़ दी ओनली थिंग। अभी हाल ही में एक नई स्टडी आई है जो चंद दिनों पहले, जो आप शुरू में कह रही थी पेपर में आया था, उसे ड्रीम स्टडी कहते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक नई गोली जो है रोज़िग्लैटाज़ोन को ट्राई किया था एंड दे हैव शोन अ गुड 62% रिडक्शन। वो गोली देने से, कोई डाइट एक्सरसाइज नहीं किया, सिर्फ वो गोली खिलाई। तो आज के तारीख में अगर हम देखें तो डाइट एक्सरसाइज तो डेफिनेटली है, वेट रिडक्शन डेफिनेटली है, साथ में शायद हम अभी गोली भी देना शुरू करें टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम बिकमिंग डायबिटिक। तो आज इंडिया में ये प्री डायबिटिक्स जो है वो 30 मिलियन है। एक नई स्टडी आई है, पोडी स्टडी, जिसमें बताया है कि 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ लाइकली टू बी प्री डायबिटिक। तो ये जो स्टडीज़ आए हैं उससे अपने को जाहिर है कि कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है टू प्रिवेंट डायबिटीज़ ऑन ए लार्ज स्केल, नॉट ओनली फॉर पेशेंट्स, अपने देश के लिए। कहा जा सकता है खतरे की घंटी है हम लोगों के लिए। और जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है तो आप क्या सलाह देंगे कि क्या लाइफस्टाइल फॉलो किया जाना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें द मेन हर्डल क्या है, हम किसी को लाइफस्टाइल चेंज का बात करें ना, उनको कुछ इट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स। क्योंकि हर कोई इंसान ये उसको ऐसे लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ दूसरे को होने वाला है, उसे होगा, उसको नहीं लगता है कि उसे होने वाला है। तो उसको लगता है ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज है ना, वो दूसरे ने करने दो। तो व्हाट वी हैव टू डू इज जनरेट अ मोमेंटम, अ सिंपल थिंग जो कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। रोज़ एक ½ an hour to 45 minutes वॉक करें। इनफैक्ट हमारी एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर डायबिटीज़ केयर एंड प्रिवेंशन। व्हाट वी हैव कॉइंड अ स्लोगन इज वॉक इंडिया वॉक। अगर वी इनकलकेट दिस हैबिट इन आवर पॉपुलेशन, हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी, हर मोहल्ला, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर ये करे कि भाई सब ने ½ an hour to 45 minutes वॉकिंग करे, दैट इटसेल्फ विल रिड्यूस half your burden of diabetes, of new diabetes. So this is simple thing that can be done. Food wise क्या करना चाहिए? Food wise जरा अपने फिगर को देखो, वज़न बढ़ने मत दो। That is the only thing that will help. खाने में सब खाइए, but see that your weight doesn't go up. So walking and weight reduction are two simple things जो universally हो सकता है, और उसमें डायबिटीज़ हो या नहीं हो इज़ इमटीरियल। एक फिटनेस की जो माइंड सेट है वो लोगों में आनी चाहिए, एंड दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन ट्राइंग टू प्रिवेंट डायबिटीज़ इन इंडिया। Like, share, subscribe for more such informative videos.